इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना के लगातार हमलों और उससे हुए नुकसान से परेशान होकर रूसी सेना ने स्नेक आइलैंड को खाली कर दिया। यूक्रेन का यह दावा सही है तो यह ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ी जीत है। युद्ध की शुरुआत में ही रूसी सेना ने इस द्वीप पर कब्जा जमा लिया था और काला सागर में मौजूद इस स्नेक आइलैंड को पुतिन ने अपना पावर सेंटर तक बना लिया था। इस आइलैंड पर रूस ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात कर दी थी ताकि वो यूक्रेन के किसी भी इलाके को काला सागर से टारगेट कर सके। वहीं स्नेक आइलैंड पर कब्जे के बाद से ही रूसी सेना को खदेड़ने के लिए यूक्रेन ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। ये आइलैंड करीब 3 महीनों तक रूस के कब्जे में रहा और इस दौरान वहां पर दोनों देशों के बीच भीषण जंग जारी रही। पिछले 2 हफ्तों में यूक्रेन की सेना ने आइलैंड पर कब्जा जमाने के लिए कई बार हमले किए। कुछ रोज पहले ही ज़ेलेंस्की की सेना ने इस द्वीप पर मौजूद रूसी सेना के ठिकानों पर बम बरसाए थे और दावा है कि इस हमले में पुतिन की सेना के हथियारों के कई गोदाम तबाह हो गए थे और कई सैनिकों की जान भी चली गई थी। असल में स्नेक आइलैंड यूक्रेन और रूस दोनों के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाता है और वो इसलिए क्योंकि इसके जरिए काला सागर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, जो कारोबार और हथियारों के आयात के लिए एक अहम रास्ता है। और इसीलिए रूस ने यूक्रेन पर हमला बोलते ही स्नेक आइलैंड को अपने कब्जे में ले लिया था। आइलैंड पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए रूस ने अपने ताकतवर जंगी जहाज मॉस्कवा को भी काला सागर में तैनात कर दिया था, जबकि यूक्रेन की सेना भी इस द्वीप पर फिर से कब्जा जमाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी थी और लगातार रूसी सेना पर धावा बोल रही थी। इसी कड़ी में 14 अप्रैल को यूक्रेन की सेना ने नेपच्यून मिसाइलों से मॉस्कवा को तबाह कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में न सिर्फ मॉस्कवा ने समंदर में समाधि ले ली थी, बल्कि उस पर मौजूद करीब 300 रूसी सैनिक भी डूब गए थे, जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए तगड़ा झटका था। हालांकि इसके बाद भी रूस ने स्नेक आइलैंड से अपनी सेना नहीं हटाई, जिसे देखते हुए यूक्रेन की सेना की तरफ से रूस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए गए। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की की सेना के लगातार हमलों ने स्नेक आइलैंड पर रूसी सेना की कमर तोड़ दी थी। यूक्रेन की तरफ से यह भी दावा किया गया कि तुर्की से मिले दुनिया के सबसे ताकतवर बायरक्तार TB2 ड्रोन ने पुतिन की सेना पर रॉकेट और बमों की बारिश कर दी थी, जिससे आइलैंड पर मौजूद रूसी सेना में भगदड़ मच गई थी। इसके अलावा यूक्रेन ने दावा किया कि 17 जून को काला सागर में गश्त करने वाली रूस की 2 बड़ी नावों को भी तुर्की के इस ड्रोन से तबाह कर दिया गया था। रूसी सेना को खदेड़ने के लिए अमेरिका से मिली हार्पून एंटीशिप मिसाइलों से भी हमले किए गए थे। और यूक्रेन का दावा है कि इस दौरान उसकी सेना ने रूस के एक बड़े जहाज को भी डुबो दिया था, जिसके जरिए वो अपने सैनिकों के लिए गोला बारूद और हथियार ले जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन की सेना ने उसे बम बरसाकर तबाह कर दिया, जिससे रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन का दावा है कि 20 जून को उसकी सेना ने स्नेक आइलैंड के पास एक गैस प्लेटफॉर्म को भी निशाना बनाया था, जिसका रूस इस्तेमाल कर रहा था। मतलब यह कि स्नेक आइलैंड को रूसी सेना के चंगुल से छुड़ाने के लिए यूक्रेन की सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। नतीजा ये हुआ कि लगातार हमलों से परेशान होकर रूस ने 30 जून को स्नेक आइलैंड को खाली कर दिया। हालांकि स्नेक आइलैंड से पीछे हटने के पीछे रूस की अलग ही दलील है। उसका कहना है कि उसने आइलैंड से इसलिए कब्जा छोड़ा है ताकि काला सागर में मौजूद यूक्रेन के बंदरगाहों से अनाज का दूसरे देशों में निर्यात हो सके।